फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को तुरंत ही देख सकें। इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट्स लेकर आया हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह के विषय में बताऊंगा। इंग्लिश में कितने पंक्चुएशंस होते हैं या कौन कौन से पंक्चुएशंस हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ पंक्चुएशंस लिखे हैं और उनके साइन यानी सिंबल भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पंक्चुएशन का मतलब होता है, पंक्चुएशन का अर्थ है उचित ठहराव, और इसको हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। तो द फॉलोइंग पंक्चुएशंस आर, फर्स्ट है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पूर्ण विराम, जिसका साइन इंग्लिश में ये है और हिंदी में ये। तो फुल स्टॉप पूर्ण विराम। सेकंड है कॉमा अल्प विराम। तो अल्प विराम इस तरह से लगाया जाता है। थर्ड है सेमी कोलोन अर्ध विराम। अर्ध विराम इस तरह से लगाते हैं। फोर्थ है अपोस्ट्रॉफी संबंध सूचक चिन्ह, ये संबंध सूचक चिन्ह है। नोट ऑफ, फिफ्थ है नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसका साइन ये है। सिक्स है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय सूचक चिन्ह, साइन। सेवन है इन्वर्टेड कॉमाज, जिसे हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमाज हैं, कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमाज के साइन हैं। 8 है कोलोन उपविराम, कोलोन का साइन। 9 हाइफेन योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है। 10 एलिप्सिस लोप चिन्ह, ये लोप चिन्ह का यानी एलिप्सिस का साइन है। 11th एब्रिविएशन साइन लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह है। 12 साइन ऑफ फॉलोइंग विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जिसका साइन है। 13 है रिपीट पॉइंटर सिंबल पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसका साइन ये है। 14th ऑब्लिवियन साइन त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसका साइन ये है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि फुल स्टॉप, कॉमा और सेमी कोलोन और अपोस्ट्रॉफी का यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप पूर्ण विराम, सिंबल है पूर्ण विराम का। दिस साइन इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस इज कंप्लीट, यानी इस साइन का प्रयोग तब करते हैं जब एक सेंटेंस यानी वाक्य कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में इस साइन का यूज किया जाता है। एज ही इज गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप। सेकेंड है कॉमा, कॉमा का यूज कब करते हैं, एज ही बॉट अ बुक कॉमा अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड अ बैग। थर्ड है सेमी कोलोन, सेमी कोलोन का यूज कब करते हैं, एज गॉड गेव हर पीस सेमी कोलोन हर लैंड रिस्पोज्ड। फोर्थ अपोस्ट्रोफी का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, एज हरीज बुक गीताज पेन सोहन्स गार्डन। 5 नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन का साइन, एज व्हाट इज योर नेम इंट्रोगेशन साइन। वेयर आर यू लिव इंट्रोगेशन साइन। हु आर यू इंट्रोगेशन साइन। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये इंट्रोगेशन साइन है या नोट ऑफ इंट्रोगेशन। 6 है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन, और एज एग्जाम्पल ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो एक्सक्लेमेशन साइन यू हैव डन वेल। अलास exclamation sign he is dead।
7 इन्वर्टेड कॉमाज या कोटेशन मार्क्स साइन एज ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज I said comma inverted comma begin come here inverted comma close 8 colon sign as a man needs 3 things to survive. A man needs 3 things to survive colon air comma water and food. 9 hyphen sign as he was tall and quite good or hyphen looking he was tall and quite good hyphen या hyphen looking. Next example, the cooperation between the two is minimal. टेन है एब्रेविएशन साइन, ये एब्रेविएशन साइन है और एब्रेविएशन साइन VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जैसे CCC कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स या फिर और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। एब्रेविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी हम अगर कोई कहीं पर कोई वर्ड कंप्लीट लिखा हुआ है और उसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो उसे हम एब्रेविएशन साइन लगा के लिख सकते हैं। वैट CEO जैसे यहाँ पर ये लिखते हैं, ये इस तरह से। नेक्स्ट है 11 ऑब्लिवियन साइन। ऑब्लिवियन साइन जब हम कुछ लिखते हैं और हमसे कहीं पर मिस्टेक से कोई वर्ड छूट जाता है गलती से, तो हम वहाँ पर ऑब्लिवियन साइन लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। एज ही इज गोइंग टू विद हीज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मुझसे एक वर्ड मिस हो गया है मार्केट, तो यहाँ पर हम ऑब्लिविएशन साइन लगा के ऐसे लिख देंगे मार्केट। 12th रिपीट पॉइंटर सिंबल, ये रिपीट पॉइंटर सिंबल का साइन है। एज इट इज अ डॉल, यानी रिपीट पॉइंटर सिंबल का यूज तब करते हैं जब हम एक ही जैसी लाइन हमें कई बार लिखनी होती है, तब हम वहाँ पर रिपीट पॉइंटर सिंबल का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है इट इज़ अ डॉल, अगर मुझे यहीं पर लिखना हो कि इट इज़ अ नाइस, तो यहाँ पर मैं ये रिपीट पॉइंटर सिंबल यूज करूँगा इट इज़ अ, और फिर मैं यहाँ पे नाइस लिखूँगा। फिर अगर मुझे और इसी को रिपीट करना है तो यहाँ पर मैं फिर से ये सिंबल लिखूँगा और आगे लिखूँगा इट इज़ अ ब्लैक, तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।